बात करें मीठी ईद से पहले ही मीठा बनाना हुआ महंगा। चीनी के दाम बढ़ गए। 95 रुपए किलो में बिकने वाली चीनी 125 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई। आपको अपडेट करें, मीठी ईद से पहले ही मीठा बनाना मुश्किल हो गया है। चीनी के दाम बढ़ गए हैं। 95 रुपए किलो में बिकने वाली चीनी 125 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। परचून रेट 130 रुपए तक जा पहुंचा है। आपको बता रहे हैं, चीनी की तलब में इजाफा हुआ है, कीमतें बढ़ने लगी हैं। चीनी 95 रुपए किलो से महंगी होकर 125 रुपए किलो से भी तजावुज कर गई है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रवा सीज़न में चीनी का जब आगाज़ हुआ, क्रशिंग शुरू हुई, तो चीनी की कीमतें जो थी वो 85 रुपए के जो थी इर्द गिर्द थी। लेकिन काफ़ी दिन जो हैं वो चीनी की कीमतें जो हैं वो 95 रुपए तक टिकी रहीं। लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि चीनी की निर्ख जो हैं वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक तरफ तलब में इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ चीनी के निर्ख जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और इस वक्त जो चीनी का रेट है वो 125 रुपए से भी तजावुज़ कर चुका है। हमारे साथ इसमें दुकानदार मौजूद हैं, इस बात भी करते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या वजूहात हैं, चीनी की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। चीनी की सबसे बड़ी वजूहत यह है कि हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी, जिसकी वजह से चीनी काफ़ी महंगी होती जाए और महंगाई के साथ, और इस महंगी की वजह एक और भी है, वो है स्मगलिंग। कम से कम 4 से 5 लाख टन जो इन्होंने स्मगलिंग बरास्ता कोयटा मेरे ख्याल में की है, सुनने में आ रहा है, जिसकी वजह से ये महंगाई और आ रही है। और मुझे बताएं, इस वक्त एक्स मिल रेट क्या है? क्योंकि जब एक्स मिल रेट बढ़ता है तो ओपन मार्केट में चीनी की कीमतें जो है वो बढ़ना शुरू। आज से 3 मंथ पहले एक्स मिल रेट था 8,000 रुपये जंग शुगर मिल का। जो इस वक्त हाजिर रेट चल रहा है वो 11,500 रुपये है, जिस वजह से जो है वो चीनी महंगी हो रही है। अच्छा ये बताएं कि चीनी की सेल में भी जो है वो कमी वाकई हो रही है अब? चीनी की सेल में काफ़ी सारी कमी वाकई हुई है। बिल्कुल चीनी। अच्छा ये बताएं, माह रमज़ान है, शरबत बनाना है, दूध मीठा करना है और कुछ मीठा भी करना है, बनाना है, ईद भी आ रही है, चीनी महंगी हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं है। अंडरस्टूड चीज़ है कि लोगों की खरीद कम होती जा रही है। ये चीज़ इसकी ज़रूरत है, चीनी की ज़रूरत है, लेकिन जब जो एक आदमी की इनकम ही कम है तो वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता। किस तरह गुजारा हो रहा है? महंगा आटा, महंगा घी और अब महंगी चीनी। बहुत मुश्किल है, गुजारे मुश्किल है। जी बिल्कुल, गुजारा जो है वो अब मुश्किल होता जा रहा है। आम आदमी की पहुंच से अब चीनी खुदा न खास्ता दूर हो सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से जो है एक्सपोर्ट की पहले इजाज़त दी गई थी और अब जो है वो स्मगलिंग की इतलात भी जो हैं वो अफवाहें जो हैं वो गर्दिश में हैं, जिस वजह से ओपन मार्केट में वो लोग जो कि ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उनकी जानिब से जो है वो चीनी काबू कर ली गई है, जिस वजह से ओपन मार्केट में मज़कूरा मिकदार जो है वो चीनी की नहीं आ रही, जिस वजह से जो है वो ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में जो है वो फ्लक्चुएशन दिखाई दे रही है। जी, सारिफीन के आला हुकाम को कीमतों में कमी की दुहाई। रमजान, शुक्रिया आपका। चीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। कमालिया में जखीरा अंदोज 2600 से जायद बोरी चीनी बरामद होने पर 4 गोदाम सील कर दिए गए हैं। आपको कहा करें कि चीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। कमालिया में जखीरा करता 2600 से जायद बोरी चीनी बरामद होने पर 4 गोदाम सील कर दिए गए हैं। चीनी माफिया के गिर्द घेरा तंग। कमालिया में जखीरा 2600 जायद बोरी चीनी बरामद होने पर 4 गोदाम सील कर दिए गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कमालिया में डीसी तोबा की हिदायत पर तहसील इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए चीनी माफिया के खिलाफ जो है 4 गोदामों को सील किया है और 2600 से जायद जो चीनी की बोरियां हैं उसको बरामद करने के बाद गोदामों को सील कर दिया गया है। इस मौके पर तहसील इंतजामिया का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर जो जखीरा अंदोज हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। खाने पीने की अशियाँ हैं जो उनको किसी सूरत जखीरा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अगर कोई जखीरा अंदोजी करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और यहाँ बात करें, ईद से कबल ज़रूरी अजनास की कीमतों में कमी का रुझान। चना सफेद, चना स्याद, दाल चना, दाल मूंग, दाल मसूर, बेसन की कीमतों में कमी आई। गला मंडी फैसलाबाद में परचून नरखनामों में 210 रुपए तक की कमी हुई है। ईद से कबल ज़रूरी अजनास की कीमतों में कमी का रुझान जारी है। चना सफेद, चना स्याह, चना, दाल मूंग, दाल मसूर, बेसन की कीमतों में कमी आई है। गल्ला मंडी फैसलाबाद में परचून नरखनामों में 2 से 10 रुपए तक की कमी आई है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात करें ज़रूरी जिनात के हवाले से आवाम की कुछ अच्छी खबर है कि ईद से कबल जो है वो ज़रूरी जिनात की कीमतों के अंदर कमी आई है। यही कीमत अगर बात करें रमज़ान मुबारक से पहले भी 5 रुपए तक कमी थी, लेकिन अब 2 रुपए से 10 रुपए तक जो है
ज़रूरी जिनास में कमी वाक़ हुई है, जिसमें चना सफ़ेद 2 रुपये सस्ता हुआ है, चना सफ़ेद बारीक 2 रुपये सस्ता हुआ है, चना स्याह मोटा, चना स्याह बारीक 2 रुपये सस्ता हुआ है, दाल चना मोटी 2 रुपये सस्ती हुई है, दाल चना बारीक 2 रुपये सस्ती हुई है, दाल मूंग कोरी सस्ती हुई है, मूंग धुली हुई 2 रुपये सस्ती हुई है, दाल माश जो है वो बरकरार है अपनी कीमत के ऊपर, दाल मसूर मोटी सस्ती हुई है, दाल मसूर बारीक मोटी सस्ती हुई है, बेसन सबसे ज़्यादा 10 रुपये सस्ता हुआ है, जो कि 220 से 210 रुपये किलो हो गया है। अब तो रमजान मुबारक में भी उसकी खपत चल रही है और ईद पर भी खपत होगी। ज़रूरी जिनास के हवाले से ये थी कि बरामदी पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा थी जिनास के ऊपर, आर्टिफिशियली इनकी कीमतें ऊपर गई थी, लेकिन जैसे ही वो बरामदी पाबंदियाँ को नुकसान हुई है, दालों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो कीमतों में अंदर कमी जो है उसका होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये मुसलसल दूसरी लिस्ट है जिसके अंदर कीमतें जो है डाउनफॉल यानी कि नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। जी बिलाल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ, फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। आपको आगाह करें, जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ, फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स पर आटे की फराहमी का सिलसिला जारी है। जरूरतमंद अफराद के लिए निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ दिया गया है। शहर के मुख्तलिफ आटे पॉइंट्स पर फराहमी जारी है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं मरियम रजा से। मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से आटे की तरसीली का सिलसिला जो है वो जारी है। फैसलाबाद के मुख्तलिफ पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर आटा जो है वो मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर गरीब आवाम को जो है मुफ्त आटा फराहम किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। पूछते हैं, आंटी जी बताइएगा कि मुफ्त आटा जो है वो मिल रहा है? बेटा एक थैली मिली है, पहले कहने नैलवा मियाँ मेरा है नहीं हो, तो मैं उधर आखिर बेवा औरत वा, तो मैं तालिया ने एक थैली लैके चली। हूँ मिल गई थानू थैली? हाँ जी मिल गई बेटा, मैं झूठ पर्ची मेरे हथ च। हुकूमत का क्या शुक्रिया अदा करेंगी कि भाई उन्होंने काम किया? शुक्रिया जो एक थैली देती है। जी बिल्कुल, खवातीन जो हैं किसी मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए सेंटर्स कायम हो गए। जिला भर में 11 खरीदारी सेंटर्स फाल कर दिए गए। महकमा खुराक 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदेगा। आपको आगाह करें, फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम के लिए सेंटर्स कायम हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से, बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में गंदम खरीदारी मुहिम 2023 और 24 के लिए फैसलाबाद जिला भर में 11 खरीदारी मराकज जो है वो फाल कर दिए गए हैं। फैसलाबाद महकमा खुराक की जानब से रवां साल जो है वो 1,10,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदने का जो टारगेट है वो मुकर्रर किया गया है। फैसलाबाद ज़िला में जो है वो 11 गंदम खरीदारी जो मराकज़ है वो फाल कर दिए गए हैं। और फैसलाबाद में जो है वो फैसलाबाद सरशमीर, दारुल एहसान, जनावाला, बुचियाना, रोराला रोड, चौक देता, तांदरेवाला, समुंदरी, मामू कांचर में महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से जो गंदम खरीदारी मराकज़ हैं वो फाल कर दिए गए हैं। रवां साल जो है हुकूमत पंजाब की जानब से गंदम की जो रेट है वो 3900 फी मन मुकर्रर किया गया है। और इसके साथ साथ जो है वो बारदाना की फराहमी का अमल जो है वो फैसलाबाद में कल से शुरू कर दिया जाएगा। महकमा खुराक फैसलाबाद की जानब से तमाम जो 11 गंदम खरीदारी मराकज़ हैं वो फाल कर दिए गए हैं। और महकमा फूड इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग में गंदम की कटाई शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट उस्मान अली खान इंतजामात का जायजा लेने पहुंच गए। इसी हवाले से बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से, बताइएगा। टोबा टेक्सिंग में गंदम की कटाई शुरू हो गई है और इस हवाले से खरीदारी मराकज़ में बारदाना की फराहमी भी शुरू कर दी गई है। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने टोबा टेक्सिंग का दौरा किया, उन्होंने आटा पॉइंट का भी दौरा किया और खरीदारी मराकज़ भी गए, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि खरीदारी के हवाले से क्या जो है वो पॉलिसी बनाई गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SNG प्रोक्योरमेंट के लिए बाकी अजला की तरह टोबा टेक्सिंग में भी मुख्तलिफ जो है सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए हैं। आप देख सकते हैं बड़े बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं, टेंटेज बड़ी प्रॉपर है। आने वाले जो बारदाना देखने आने वाले लोगों के लिए सहूलत के लिए मुख्तलिफ जो हैं वो इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ फ्लेक्सेस भी। वैसे भी अभी तो फ़िलहाल बारदाना इशू हो रहा है यहाँ पर इस सेंटर में टोबा टेक्सिंग के तकरीबन 9800 बैग भी जा चुके हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि इस दफ़ा आपको पता है बारिशों का सिलसिला चला है जिसकी वजह से गंदम की शायद कटाई थोड़ी सी डिले हो, तो उम्मीद है कि अगले महीने के पहले वीक में या दूसरे वीक में गंदम आना शुरू हो जाएगी। सर, आपने आटा पॉइंट का भी दौरा किया, वहाँ पर कैसे इंतजाम देखे आप? बहुत शुक्रिया मुबशर अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद में हालिया बारिशों से डेंगू का खतरा, खुफिया मकामात पर डेंगू की अफसाइश का इंकशाफ। महकमा सेहत ने महकमा तालीम और FWMC को अलर्ट जारी कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। अज़ादार, बताइएगा कि कितने मकामात हैं जहाँ डेंगू की अफसाइश मुमकिन है?
इंसामिया की जानिब से महकमा तालीम और FWMC को जो है मरासला जारी किया गया है। जारी करदा मरासले में कहा गया है कि हालिया बारिशों के पेशे नज़र मुख्तलिफ जो खुफिया मकामात हैं महकमों में वाक़ हैं, वहाँ पे बारिशों का पानी जमा होने के सबब डेंगू मच्छर की जो है वो अफजाइश हो सकती है। इसलिए फोकल पर्सन मुकर्रर किए जाएँ और डेंगू के ख़ात्मे के लिए जो वो मकामात हैं उन्हें जो है ख़त्म किया जाए। इसके साथ साथ माह रमज़ान है और इत्काफ़ में भी जो है वो आज से रोज़ादार बैठने शुरू हो जाएंगे। महकमा सेहत इंसामिया इस सिलसिले में क्या इक़दाम कर रही है? डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई इमराज डॉक्टर जुल्करनैन मौजूद हैं। डॉक्टर जुल्करनैन बताएं क्या इक़दाम कर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इसके लिए हम तमाम जो लाइट डिपार्टमेंट्स हैं इनको हम बार बार मीटिंग्स में डग मीटिंग में हम इसको इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आफ्टर रेन जो है मल्टीपल साइट्स होती है जहाँ पे वाटर कलेक्टिंग बॉडीज इकट्ठी होती है, इसलिए हाउस कीपिंग मस्ट है। और इसी के रिगार्डिंग हमने स्कूल और FWMC की साइड से भी रिक्वेस्ट की है कि बारिशों के बाद अपनी जो उनकी टीम से उन्हें विजिलेंट किया करें ताकि वो जहाँ पे पानी इकट्ठा हो वो टाइमली उन्हें वहाँ से स्वीप करवा दें। और इसी तरह जो आपने इत्काफ़ के बारे में पूछा, इत्काफ़ के लिए हमने अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट एंटोमोलॉजिस्ट को डायरेक्ट कर दिया है कि वो जितनी भी मसाजिद और जो वो प्लेस हैं जहाँ पे लोग इत्काफ़ पे बैठते हैं वहाँ पे जाके वो आयरस एक्टिविटी और डेंगू सर्वे वो इंश्योर करें और वहाँ पे ताकि इत्काफ़ में बैठने वाले लोगों को हर तरह की हम सहूलत मुहैया कर सकें और डेंगू से बचा सकें। कितनी तादाद है फैसलाबाद ज़िला भर में मसाजिद की जहाँ पे इत्काफ़ के हवाले से जो है वो शहरी बैठेंगे? ये तकरीबन 1600 के करीब मसाजिद हैं जहाँ पे जो लोग इत्काफ़ पे बैठेंगे। इस ज़िले की ये फैसलाबाद की? जी अच्छा बिल्कुल, ज़िला भर के 1600 मसाजिद हैं जहाँ पे जो शहरी हैं, जो मुसलमान हैं, जो रोज़ादार हैं वो इत्काफ़ के लिए यहाँ पे बैठेंगे और इबादत करेंगे। और ऐसे में शहरियों को कातिल मच्छर से बचाने के लिए महकमा सेहत इंसामिया की जानिब से सर्विलेंस सर्वे और जी आज़ादार, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ बात करें मौसमी तब्दीली के साथ ही बच्चों में नज़ला, जुकाम, बुखार और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया है। बात करेंगे वकास जमील से, अपडेट कीजिएगा। ये दिन ब दिन मौसम जो है वो तब्दील होता जा रहा है, तो इसी के साथ मौसम के असरात भी जो है वो इंसानों पर मुरतब होते हुए नज़र आ रहे हैं। खासतौर पर बच्चे जो हैं वो काफ़ी असरअंदाज हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला, ज़ुकाम, चेस्ट इन्फेक्शन की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हवाले से बात कर लेते हैं। सर बताइएगा कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, क्या एहतियाती तौर? अच्छा, बच्चों में इस तरह है कि बच्चों को हमने 2 तरीक़ों से बचाना है। एक तो ये है कि मौसम चूँकि चेंज हो रहा है और सर्दी से हम गर्मी की तरफ आ रहे हैं, तो नेचुरली ठंडे पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी मशरूबात बच्चों को नहीं देने, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो गले के इन्फेक्शन और चेस्ट के इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा, चूँकि अब मच्छर का सीज़न भी आ रहा है तो मच्छर वाली बीमारियां जो डेंगू और मलेरिया है इनसे भी हमने बच्चों को बचाना है। उसका तरीकाकार ये है कि एक तो हम पानी की निकासी बेहतर करें और मच्छर मार स्प्रे इस्तेमाल करें और घर को मच्छर से पाक रखें और मच्छर का लोशन इस्तेमाल करें। और जो भी जो बच्चों हैं उनको कपड़े जो हैं वो फुल स्लीव वाले पहनाएं ताकि उनको मच्छर की बाइट वगैरह ना हो और वो मलेरिया और डेंगू से महफूज रहें। बिल्कुल जी, कुछ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके बच्चों को बीमारियों से बचाया जा सकता है। खासतौर पर ठंडे पानी का इस्तेमाल कम किया जाए, फुल स्लीव जो है। शुक्रिया वकास अपडेट करने के लिए। यहाँ आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग की कार्डियोग्राफी मशीन एक बार फिर से खराब हो गई है। ईको के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। वसीम, आगाह कीजिएगा। एक बार फिर से आपको आगाह करते चलें कि जंग में एक्यू कार्डियोग्राफी की मशीनें खराब हो गई हैं। एक्यू के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। एक्यू के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीज प्राइवेट लेबोरेटरीज का रुख करने पर भी मजबूर हो गए हैं। वसीम अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। आगाह कीजिएगा वसीम। बिल्कुल शुक्रिया आपका। वसीम बता रहे थे हमें डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जंग की कार्डियोग्राफी मशीन एक बार फिर से खराब हो गई है। एको के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीज प्राइवेट लेबोरेटरियों का रुख करने पर मजबूर हो गए हैं। इको कार्डियोग्राफी के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। मरीज प्राइवेट लेबोरेटरियों से इको कार्डियोग्राफी करवाने पर मजबूर हो गए हैं।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक हो गई है। मशरूब साज और सीमेंट बनाने वाले कारखानों की मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक हो गए हैं। मशरूब साज और सीमेंट बनाने वाले कारखानों की मॉनिटरिंग का भी फैसला कर लिया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए मुतहरिक है। मशरूब साज और सीमेंट बनाने वाले कारखानों की मॉनिटरिंग का फैसला कर लिया गया है। उमैर हमारे साथ मौजूद है, उनसे तफसीलात जान लेंगे। उमैर, बताइएगा। जी बिल्कुल, एफबीआर की जानिब से फैसलाबाद डिवीजन में सीमेंट इंडस्ट्री और मशरूब साज कारखानों से सेल्स टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से सेल्स टैक्स के सेक्शन 40B के तहत इन फैक्ट्रियों में एफबीआर अफसरान की तैनातियां करने का फैसला किया गया है और इनको दूसरी तौर पर मॉनिटरिंग की जाएगी। वहाँ पे इनलैंड रेवेन्यू अफसरान को तैनात किया जाएगा जो कि रोजाना की बुनियाद पर वहाँ पर जो होने वाली पैदावार है और उपभोग है उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। उसका रिकॉर्ड जो है वो तैयार करके एफबीआर को भिजवाया जाएगा, जबकि उसके साथ साथ इन फैक्ट्रियों में तैयार होने वाली जितनी भी मसनूआत है उनका तमाम रिकॉर्ड और उसके साथ उनका जो स्टॉक है उसकी भी तफसीलात जो है वो हासिल की जाएंगी और उनका ऑडिट किया जाएगा। इस हवाले से इन दोनों बड़े फैक्टर्स में बहुत शुक्रिया उमैर अपडेट करने के लिए। यहाँ पे आपको बताएंगे एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर्स रिसर्च फैसलाबाद में बड़ी तब्दीलियां हुई हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर समेत 3 सीनियर एकेडमिक स्टाफ मेंबरान का फैसलाबाद से मुल्तान कैंपस तबादला कर दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे जहांगीर अशरफ से, बताइएगा। जी, एनएफसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड फर्टिलाइजर रिसर्च में फैकल्टी का आपस में काफी तनाव चल रहा था, जिसके बाद काफी डिस्टर्बेंस इंतजामी तौर पर हो रही थी। इस हवाले से यूनिवर्सिटी हुकाम की तरफ से बोर्ड डायरेक्टर से बात किया गया था कि कुछ लोगों को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, जिस पर बिलाखिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से जो मिनिस्ट्री है फेडरल एजुकेशन उसकी तरफ से 3 सीनियर इंतजामी जो अफसरान हैं उनको फैसलाबाद से मुल्तान ऑफिस कैंपस ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसमें प्रोफेसर शामिल है, एसोसिएट प्रोफेसर शामिल है और मैनेजर शामिल है। इसके अलावा साबिक सदर चैम्बर ऑफ सिकंदर आजम जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एनएफसी के मेंबर थे उनको भी ओहदे से हटा दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मर्दमशुमारी और खाना शुमारी अभी मुकम्मल तो नहीं हुई, अलबत्ता अभी तक फैसलाबाद में होने वाली मर्दमशुमारी पर डिप्टी कमिश्नर अली उनान कमर ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। वकास बेग, इस हवाले से मजीद बताइएगा। फैसलाबाद में मुल्क की 7वीं और पहली डिजिटल खाना व मरदमशुमारी के सिलसिला में इख्तितामी तमाम तर अवामिल जो हैं जारी हैं। ऐसे में डिप्टी कमिश्नर अली अन्नान कमर जो हैं वो तमाम तर अमला पे बरहम दिखाई दिए हैं, जिनका ये कहना है कि गुज़िश्ता बरसों में होने वाली जो मरदमशुमारी है उससे कम रिकॉर्ड डाटा अगर कहीं किसी इलाके का आता है तो उसमें सेंसस अमला जो है उसकी कोताही ज़रूर शामिल होगी, जिसको दुरुस्त किया जाना जो है वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। सर, ये बताइएगा, कुछ ब्लॉक्स फैसलाबाद के ऐसे हैं जिनका आपने जिक्र किया, आपने नाराज़गी का इजहार भी किया कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो है आवाम की तादाद पहले से कम नहीं हो सकती, इस पर क्या कहेंगे आप? जी, सेंसस अब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है, तो उसको हम रिव्यू कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे ब्लॉक सामने हैं जहाँ पे आबादी कुछ शायद कम हुई है। आबादी कम हो भी सकती है, बाज़ का कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे प्लाजे बन चुके हैं, घर चले गए वहाँ से, या सोसाइटियों में लोग शिफ्ट हो गए हैं तो सिटी सूट के सदर में चले गए, ऐसे ट्रेंड भी देखा गया है। लेकिन बहरहाल उसको रिव्यू करना हमारा फ़र्ज़ बनता है क्योंकि एक कौमी जिम्मेदारी है। तो उस सिलसिले में हमने मीटिंग की है और हमने दोबारा इनको टास्क दिया है कि अपने जो ऐसे ब्लॉक सामने आए जहाँ पे कुछ कमी पेशी हुई है उनको रिव्यू करें ताकि दोबारा से गलती का इम्कान ख़त्म हो जाए उसके अंदर से। अच्छा, बिल्कुल, गलती का इम्कान जो है उसको जीरो करने बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में अवामी सहूलत के लिए बनाया गया ई स्टाम्प सिस्टम के सर्वर का काम ना करना मामूल बन गया है। कचहरियों में इंटरनेट की स्लो सर्विस और सर्वर मसाइल के बायस साइलिन को मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जान लेते हैं हाशिर बड़ाई से, आगाह कीजिएगा हाशिर। अवामी सहूलत के लिए बनाया गया ई जो स्टाम्प सिस्टम है वो इस हवाले से शदीद सर्वर डाउन होने के बाद जो है वहाँ पर जो साइलिन आते हैं उनको शदीद परेशानी का सामना इस हवाले से मामूल बन चुका है कि हफ्ते के इब्तदाई 1 से 2 दिन जो है वो सर्वर डाउन रहना मामूल बन चुका है। जबकि इस हवाले से जो स्टाम्प फरोश हैं उनका यही कहना है कि कचहरियों के अंदर जो इंटरनेट है उसकी जो सर्विस है वो कम है, जबकि दूसरी जानिब जो ई चलान का जो सिस्टम है उस पर भी ज़्यादा लोड होने के बाद जो है ये सिस्टम बेसिकली सोमवार और मंगल जो है इब्तदाई 2 दिन काम करना जो है वो छोड़ जाता है। जबकि इस हवाले से जो साइलिन है उनका यही कहना है कि वो
दूर दराज से कचहरियों के अंदर अपने मामूलात के काम के लिए आते हैं, लेकिन ईस्ट जो सिस्टम है वो काम ही नहीं करता, जिसके बाद उनको घंटों इंतजार करना पड़ता है। और बाज़ औक़ात अदालत के अंदर ज़रूरी होता है मुतल्लिका केस के अंदर, खसूसन फैमिली केस या दीवानी केस की बात की जाए कि यहाँ पर जो स्टाम्प है वो दिया जाए, लेकिन इस तरह नहीं दिया जाता, जिस पर उनको सारा दिन जो है वो इंतजार करना पड़ता है। और बाद जो है वो बगैर किसी केस पर कार्रवाई की जो अगली तारीख है वो डाल दी जाती है, जिसके बाद जो साइलिन है वो इस हवाले से शदीद परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। जबकि वकला बरादरी का कहना है कि टेली कम्युनिकेशन जो कंपनी है इस हवाले से उनको चाहिए कि वो एक्शन। बहुत शुक्रिया आपका।